नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। अगर दुनिया में किन्हीं दो देशों की दोस्ती देखनी है तो देखिए चीन और पाकिस्तान की। चाहे दोस्ती मजबूरी वश हो, चाहे एक दूसरे की जरूरत हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये दोनों देश एक दूसरे की खामियां को भी इग्नोर करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान जो मुस्लिमों के नाम पर शोर मचाता है, दुनिया में मुस्लिमों का माई बाप अपने आप को कहता है, अगर कहीं से भी उसको एक खबर आ जाए कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है तो वो बड़ा शोर मचाता है। कई बार भारत को भी इसी पर वो टारगेट करता हुआ फिरता है। लेकिन दोस्तों, जब चीन के सिंजियांग प्रांत, मैं आपको बता दूं, चीन के नॉर्थ वेस्ट में एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है जिसको कहते हैं सिंजियांग प्रांत। वहां के मुस्लिमों को कहते हैं उइगर मुस्लिम्स। उन उइगर मुस्लिम्स पर लगातार अत्याचार कर रहा है चीन। चाहे 10 लाख के आसपास उइगर मुस्लिमों को शिक्षा केंद्र के नाम पर कैद किया हुआ हो, चाहे उन मुस्लिमों को कुरान ना पढ़ने दिया जाता हो, चाहे उनको रोजा ना रखने दिया जाता हो, चाहे वो दाढ़ी ना रख सकते हो, चाहे जो मुस्लिम्स जो पुरुष हैं, उइगर मुस्लिम पुरुष हैं, उनकी नसबंदी का मामला हो, चाहे उइगर जो मुस्लिम्स महिला है उनके गर्भपात का मामला हो, इस पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। यानी कि मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं चीन के द्वारा उसको भी इग्नोर करता है। इसी प्रकार से चीन भी पाकिस्तान में चाहे कुछ भी हो, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की स्थिति कुछ भी हो, इन सबको इग्नोर करते हुए पाकिस्तान से लगातार हाथ मिलाए हुए है। यानी कि इन दोनों देशों की दोस्ती जो है बहुत मजबूत है, चाहे वो मजबूरी हो, चाहे दोनों एक दूसरे की जरूरत हो। लेकिन हां, ये तो इनकी दोस्ती अब दुनिया के सामने इस समय फेमस तो है ही दोस्तों। अब इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए चीन दोस्तों अपना जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड J-35 50% डिस्काउंट पर पाकिस्तान को सेल कर रहा है। बाकायदा चीन के अंदर इसका विद्रोह शुरू हो गया, इसका अपोज करने लगी है चीन की जनता। लेकिन चीन की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अगले महीने यानी कि 15 जुलाई के आसपास तक 40 जो J-35 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों 15 जो आपको याद है मिसाइल जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हमारे राफेल भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं। अब राफेल डिस्ट्रॉय किए गए हैं, ये नहीं किए गए हैं, इस पर तो अभी सरकारी आंकड़ा तो कुछ नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से सीडीएस साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया है उससे ये तो लग रहा है कि हाँ, राफेल को कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। तो वही मिसाइल F-15 जिसने राफेल को नुकसान पहुंचाया है, उसी का एडवांस वर्जन F-17 भी चीन पाकिस्तान को बेचेगा। यानी कि पाकिस्तान अब अगर J-35A स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान के पास आ जाता है तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयर फोर्स होगा जिसके पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा दोस्तों। अब भारत अभी तक केवल प्लानिंग कर रहा है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की, एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसको 2035 में पहली बार हवा में छलांग लगाने को हम देख सकते हैं। अब इसी एम का की हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के संबंध में आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड और DRDO को धमकाया था। उन्होंने कहा था कि भारत केवल प्लानिंग कर रहा है, चाहे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की हो, चाहे उससे कम जनरेशन के फाइटर जेट की हो, केवल भारत प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग करता रहेगा, जबकि हमारे दुश्मन कहीं आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने बाकायदा तेजस MK-1 के बारे में कहा था कि हमने HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था, जिसके तहत मार्च 2024 तक हमें 83 तेजस MK-1 फाइटर जेट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मिले क्या? एक भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने तेजस MK-2 और M का जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है उसके बारे में कहा कि इसका तो अभी प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार नहीं हुआ। और हम बात कर रहे हैं कि 2035 में हमारे पास क्या होगा? 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। इसके अलावा तभी उस मीटिंग में जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कहा था कि हम दुनिया के किसी भी देश से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं खरीदने वाले, हम केवल और केवल स्वदेशी एमका को ही विकसित करेंगे जो 2035 तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्यूडो न्यूज एजेंसी है, जापान की एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है,
उसने बाकायदा भारत को सचेत करते हुए कहा है कि भाई भारत को समय आ गया कि कहीं से भी जहां से उसके संबंध अच्छे हैं, चाहे अमेरिका से चाहे रूस से, पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट खरीद लेना चाहिए। उसको पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब 2035 तक भारत पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा तो भारत के दुश्मन चीन पर उस समय छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। अगर चीन पर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पर भी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, यानी कि भारत तब भी पीछे रह जाएगा। तो ऐसे में बाकायदा जो क्यूडो न्यूज एजेंसी ने कहा है कि जो जापान है उसने ऑफर दिया है भारत को कि आप आइए हमारे साथ जी कैप को ज्वाइन कीजिए। अब जी कैप क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है जिसके तहत तीन देश इटली, ब्रिटेन और जापान छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को मिलकर बना रहे हैं। इसमें इन्होंने भारत को कहा कि आप भी शामिल हो जाइए और जो भी खर्चा आएगा वो चारों देश इक्वली डिवाइड कर लेंगे और 2035 से पहले हमारे पास छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, यानी कि आप आमना सामना कर सकते हैं चीन और पाकिस्तान का। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट पर अपना समय खर्च ही मत कीजिए। लेकिन भारत को समझ नहीं आ रहा, बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम केवल और केवल एमका पर ही सीमित रहेंगे। अच्छा, अगर भारत पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदता है तो भारत के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किसके देश से वो खरीद सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाकायदा आलोचना के बाद खूब आलोचना हुई है कनाडा के प्रधानमंत्री की, उसके बावजूद भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन भेजा है। उन्होंने बाकायदा कनाडा की जनता से कहा है कि देखिए, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और ऐसे में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। G7 शिखर सम्मेलन में अगर भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो G7 का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अब भारत के प्रधानमंत्री G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसमें जरूर जाएंगे। अब वहां पर आपको पता है किससे मुलाकात होगी, ट्रंप साहब से। ट्रंप साहब लंबे समय से मौका ढूंढ रहे किसी भी तरीके से जो F-35 फाइटर जेट है पांचवी पीढ़ी का वो भारत को दे दिया जाए। लेकिन उनकी एक शर्त है, वो नहीं चाहते कि भारत को ये टेक्नोलॉजी दी जाए और इसके अलावा सोर्स कोड दी जाए। तो बिना सोर्स कोड के, बिना टेक्नोलॉजी के वो भारत को पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट सेल करने के चक्कर में लगे हुए। अब भारत इससे बचना चाहता है क्योंकि राफेल के मामले में हमारे पास सोर्स कोड नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें हमें फेस करने को मिल रही है। तो शायद F-35 पर ट्रंप साहब तो कनाडा में प्रेशर बनाए लेकिन भारत दूरी बना के रखे। ऐसे में भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है, दैट इज Su-57, ठीक, जो सुखोई 57 है जो रशिया द्वारा निर्मित है। वो जो J-35 है ए, जो पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट जो 50% डिस्काउंट पर चीन पाकिस्तान को देने वाला, उसके कंपैरिजन में बहुत शानदार है। दोनों का कंपेयर करके मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर उड़ान की ताकत की बात करें तो Su-57 बहुत तेज और ताकतवर है J-35A के कंपेयर में। जबकि अगर बात करें किसके लिए बना है तो जो J-35A है ये केवल पानी वाले जहाज यानी कैरियर से उड़ान भरने के लिए सक्षम है, जबकि जो Su-57 है ये सतह से भी और पानी जो कैरियर है, पानी का जहाज है, उससे भी उड़ान भर सकता है। इंजन की बात करें तो J-35A के अंदर भी पुराना इंजन है जिसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है चीन, जबकि Su-57 में नया और ताकतवर इंजन लगा हुआ है। जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दोनों बेस हैं, यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर डिपेंड है ये J-35A और Su-57। लेकिन जो Su-57 में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आधुनिक है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब इस तरीके से फाइटर जेट को डिजाइन किया था कि वो रडार को चकमा दे सके। लेकिन अगर J-35A की बात करें तो इसकी कीमत बहुत कम है, उस पर भी 50% डिस्काउंट दे रहा है चीन पाकिस्तान को। ठीक है, लगभग 500 करोड़ के आसपास के इसका की वैल्यू बताई जा रही है J-35A की, लेकिन उसमें 50% डिस्काउंट तो मतलब लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच में एक फाइटर जेट मुहैया करा दिया जाएगा पाकिस्तान को चीन के द्वारा, जबकि जो Su-57 है उसकी कीमत 600 करोड़ के आसपास है। तो देखते हैं आने वाले समय में भारत क्या करता है, क्योंकि जिस तरीके से बाकायदा जापान की क्यूडो एजेंसी ने भारत को सचेत किया, इवन जो हमारे एयर चीफ मार्शल भी कह रहे हैं कि भारत केवल प्लानिंग करता है, उस पर काम नहीं कर रहा है। तो भारत को सोचना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के पास अब पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है और हमारे पास पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। तो हमें पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट अगर हम 2035 तक सोचते हैं तो शायद काफी देरी ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को करना क्या है दोस्तों, दोबारा से एक आतंकवादी हमला करवा देगा, भारत उसके जवाब में एयर स्ट्राइक करेगा। इस बार जो पाकिस्तान हमला करेगा, जवाब देगा, वो ड्रोन से नहीं होगा दोस्तों। इस बार बाकायदा जो हमला होगा PL-17 से होगा,
उसी मिसाइल से जिसने हमारे राफेल को गिरने की बात की जा रही है। इसके अलावा इस बार जो हमला होगा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35A से होगा। तो भारत को समय आ गया है कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीद लेना चाहिए, यानी प्लानिंग को भूल जाना चाहिए, अब करके दिखाए, और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए कुछ ना कुछ शुरुआत कर देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, अगर आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, क्योंकि आजकल आंसर्स कीज के बारे में, समय की के बारे में सबने बता दिया, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है और आप मेंस की तैयारी कैसे करें इस बारे में अभी भी सोच रहे हैं, तो आप निर्णय आईएएस का मेंस सूत्रा प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं। मेंस सूत्रा प्रोग्राम में 90 से ज्यादा लाइव सेशंस होंगे, जिसमें 50 से ज्यादा तो जो सेशंस होंगे लाइव सेशन, वो आंसर राइटिंग पर होंगे, और इसको बाकायदा ऑफिसर्स और यूपीएससी के टॉपर्स द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो निर्णय आईएएस की फैकल्टी के द्वारा कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा मिनिमम जो मेन सूत्रा प्रोग्राम है, इसका एक एडवांस वर्जन है जिसको मेन सूत्रा प्रोग्राम प्लस कहा गया है। इसमें बाकायदा आपकी जो आंसर राइटिंग की जो कॉपी है उसको चेक भी किया जाएगा। तो दोनों में से कोई भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस कोर्स को बाकायदा ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।